है तो यकीनन गुल हसनैन का पैगाम भी अयाज भाई वहाँ तक जाएगा। मैं कह रहा हूँ अली के लाडले बच्चों के सदके खुदा के घर अजाने हो रही हैं। दरूद पढ़ दो मिलके बदम तो है सारा रात तो जाने तो नहीं है ना। माशाल्लाह अली को छोड़ के हज कर रहे हो। क्या कहने शकील भाई मौला आपको सलामत रखे। अली को छोड़ के हज कर रहे हैं। हे कहा जी मुझ गया होते डायरेक्टर तो सही आगे ये नहीं सुन आमाल उठाए हुए क्या बात मैं जन्नत जाऊंगा बोलना यार अली के नौकर बोलना इज्जत है। हाँ जहीर भाई इसे बोलना अच्छा वो तो मेरे साथ बोलेगा जी मैं जन्नत जाऊं फरिश्ते कहेंगे जी किस खुशी में जाना है जन्नत में। ये देखो हज लेके आया हूँ, ये देखो नमाजें लेके आया हूँ, ये देखो ज़कात लेके आया हूँ, ये देखो खुम्स लेके आया हूँ। ये देखो तो सही मेरा माथा तो देखो इतना बड़ा मेहराब जो करना मेरे साथ जो अली का नौकर है मुझे तनहा न करना इतना बड़ा मेहराब है। देखो तो सही नमाजें कितनी है, ज़कात कितना है, खुम्स कितना है, रोजे कितने हैं, हज कितने हैं, मैंने कितने कितने इबादत किए, चप्पे चप्पे पे अल्लाह को सजदा करता रहा हूँ। देख तो सही देख अभी भी पूछना तो बनता ही नहीं। जन्नत तो बनी मेरे लिए है, जन्नत तो बनी मेरे लिए है, इज्जत अली का वास्ता जन्नत तो बनी। अब बंदा जो अली का नौकर है और ना बोला तो बड़ी बात होगी। जन्नत तो बनी मेरे लिए है, सारी कंडीशन जन्नत वाली मैंने पूरी कर दी है। एक फरिश्ता आगे बढ़ेगा जन्नत तेरी फुप्पी दा पिलाट है। हाय 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 शाबाश 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 पीछे ना रहना भाई जन्नत तो बनी मेरे लिए, कंडीशन सारी मैंने पूरी कर दी, रिक्वायरमेंट्स मैंने सारी पूरी की, नमाजें मैंने पढ़ी है, हज मैंने किया है, ज़कात मैंने दिया है, अल्लाह को ला शरीक मैंने माना है, मोहम्मद को नबी मैंने माना है, तमाम 1,01,24,000 अंबिया को मैं मानता रहा हूँ। जन्नत तो मेरे लिए बनी है ना, जन्नत तो मेरे लिए बनी है ना। ये सारे अमाल तो देख फरिश्ते कहेंगे अकल का इलाज करा। हमने कब तुझसे कहा तेरी मुशक्कत कम है, हमने कब तुझसे कहा तेरी मुशक्कत कम है, घर से मस्जिद की तरफ जाने की मेहनत कम है। हम तो बस इतना ही कह सकते हैं जा दोज़ख में, क्योंकि हर चीज में हैदर की विलायत कम है। यार खरीद लिया जन्नत है ना, क्या कहने क्योंकि हर चीज में हैदर की हैदर भाई कम है। एक बड़ा सोचा मोती है सोहेल भाई, अब बड़ा दूर बैठ गए सोहेल भाई मुझसे, बहुत दूर बैठ गए, लेकिन चलो वहां से बोलना इमरान भाई एक बड़ा सोचा मोती है इजाज भाई, अली बादशाह का नौकर है, नाम है वहाब बिन अमर। बड़े सगीर में उसको बहलोल कहते हैं। क्या कहने मेरा मौजू देखना मैं कहां से कहां जा रहा हूं। वहाब बिन अमर नाम है सरकार का, सखी बादशाह है, बड़ा फकीर मिजाज है, बड़ा मलंग मिजाज है। बड़े सगीर में उसको बहलोल के नाम से याद किया। बादशाह अली का नौकर है, इसी बादशाह जिसके नाम से आज मजलिस पाक मंसूब है। इमाम हुसैन आज़म बादशाह की बारगाह में इन्होंने खत लिख दिया। अब जुमला सुनना, खत लिख दिया और खत लिख के फरमाया मौला दरबार का माहौल ऐसा रहा नहीं कि आपकी इज्जत अली बादशाह के फजाइल में खुल के बयान कर सकूं, बताएं मैं करूं तो क्या करूं। इमाम ने जीम लिख दिया, उसने जनून तारी कर दिया। क्या कहने वो आखिरी अवतार सलामत रहे यार, ये हाथ जरिए अली से मैं सो सैयद दुआ करके जा रहा हूं। इमाम ने जीम लिख दिया, उसने जनून तारी कर दिया, उसने जनून तारी कर दिया। जनून भी ऐसा खाक पे बैठ गया, बल्कि जुमला तब्दील करता हूँ, तुराब पे बैठ गया अबू तुराब का नौकर। ये जुमला भी खरीदार है। तुराब पे बैठ गया अबू तुराब का नौकर, तुराब के सदके
और आपके घर बना के बाहर बोर्ड लगा दिया, जिसने जन्नत लेनी है आकर ले जाओ। जिसने जन्नत लेनी है, जनून सुनना, जिसने जन्नत लेनी है इजाजत बिरा तू समय को आखिर राज के पढ़ने तो खोल के पढ़ने और रह जाने तो न जब दशा जाने किदे किदे मजमून में दे तवज्जो भाई। अच्छा आ रहे हैं दरूद पढ़ने मिलके बदलना। बड़ा लाड वाला भाई, बड़ा प्यार वाला भाई। मौजू शुरू कर दिया जो मैंने मौजू पढ़ दी और या अली ज़ात की मुलाकात की तो वजह माशाल्लाह। अबू तुराब का नौकर तुराब पे बैठ गया, मिट्टी का घर बनाना शुरू कर दिया। क्या कमाल नहीं है, अली के जो कमले नौकर हैं वो खेल खेल में जन्नत भेजना। मिट्टी से खेला जाता है ना, ऐसे ही है ना, खेल खेल में जन्नत भेजते, मिट्टी के घर बनाने लग गए। एक अली याद आया, हाँ जी पहलो क्या विषय में खड़े जन्नत घिनसी आख्या घिनसा दे सही कीमत है आख्या हां आकड़े या अली मदद। शाबाश शाबाश शाबाश, हाथ बुलंद करना सब ले या अली मदद देखी बात खड़ो गए सब जी या अली मदद आख्या जन्नत दे दिए खेन में ये बंदा लगाया आख्या जन्नत तेरी की दीवन। पूछ की खबर बादशाह बने, बादशाह अपने वजीर को भेजा, वजीर से कहा जा भी देख तो सही वो जो कमला है सुनने में जन्नत बेचता है, बगदाद की गलियों में बैठ गया। सुनने में कहा जा ना जन्नत लेके आ, देखते हैं क्या बनता है। वो चल पड़ा, वजीर शाहाना लिबास अली के नौकर के सामने आ गया। बस मैं इतना कहता हूँ जब तकदीर विला कमर इंदी है ना कमी अली के नौकर के सामने आवे ना हाय 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 जो पहुंचा है मेरे बात तक यार, जिसका नसीब फूटता है वो अली के नौकर से लगा हाय मैंने सुना जल्दी से मुबारक। हाँ भी मैंने सुना जन्नत बेच रहे, जन्नत बेच रहे। हाँ लेनी है, कहाँ लेनी तो है, कहा कैसे, का पूरी शाही लगेगी। मैंने सुना है तुमने 2-3 मलंगों को या अली मदद के इवज जन्नत का कर दिया सही। मैंने सुना है तुमने 2-3 मलंगों को या अली मदद के इवज तुमने घर दिए जन्नत का के पहली गल है अली दा ना तेरे मुंह ते आ नहीं सकता, तेरी शान तेरे शजरे विच खामी है। तूने अली का नाम तूने लेना नहीं, तुझे देख के मैंने पहचान लिया, तू पैसे देगा तो जन्नत लेगा। उसने कहा कैसी तूने बात कर दी है, मेरा शाहाना लिबास देख, अपना फटा पुराना लिबास देख, मेरा शाहाना लिबास देख, अपना फटा पुराना लिबास देख। इसका ब्लड प्रेशर हाई हुआ, ये इधर से बाहर निकला, एक बंदा सामने है, उसने कहा हाँ भाई वजीर क्या बनी है, ये चेहरे पे इतना शिकन आलूद क्यों है, ये पसीना क्यों माथे से आ रहा है, वजह क्या है। कहते ये 2 टके का बंदा ये जो मिट्टी पे बैठा है, फटा पुराना लिबास इसका है, मेरा शाहाना लिबास है, और मिट्टी पे बैठ के मेरे शजरे टटोलता है, मेरे खानदान के बारे में बात करता है, मेरे खून के बारे में बात करता है। जब बार बार सुना मेरा शाहाना लिबास, उस अली वाले का फटा पुराना लिबास, बंदा अली दा मुखालिफा हाथ से आना, उसने कहा अकल का इलाज करो, लिबास पर न तवज्जो करो, खुदा की कसम उसकी नालैन पे खुद अर्श बरी छूता है। नहीं, इज्जत अली का वास्ता जो सुनने आए वो बोलेगा, बाकियों की मर्जी की बात है। उसने कहा लिबास पर न तवज्जो करो, खुदा की कसम उसकी नालैन पे खुद अर्श बरी छूटता है। अरे ये खुद तो क्या है, जहान कुन बहलोल दरे बतूल का नौकर है, बेच सकता है। जन्नत की दुनिया में सातवें इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम दरूद पढ़ते हैं। इमाम मकाम मीना से गुजर रहे थे, बहुत सारे असहाब मौला के साथ थे। अली बिन मुगीर रिवायत करता है कि इमाम ने इसको करीब बुलाया, दरूद पढ़ते मिलके।
बड़ा प्यारा इख्तियार पड़ा, यहीं से थोड़ा जिक्र का ऐसा कर वो सामने देख मकाम मीना पे एक मस्तूर खड़ी है, एक औरत खड़ी है, परेशान खड़ी है। मैं महसूस कर रहा हूँ वो परेशान है, मुश्किल में है। जा उससे पूछ के आ परेशानी क्या है। अली बिन मुगीरा कहता है मैं औरत के करीब आया, मस्तूर के पास आया, मैंने कहा सलाम। उसने कहा अलैकुम सलाम। उसने कहा बता तो सही, बड़ी परेशान लग रही है, बड़ी दुख में लग रही है, बड़ी मुसीबत में लग रही है। औरत ने कहा तू पूछता है या किसी और ने पूछा है? उसने कहा तू पूछता है या किसी और ने पूछा है? उसने कहा मैं इजाज़ भाई गिफ्ट करके जा रहा हूँ जुमला। उसने कहा जी मैं ही पूछ रहा हूँ, बता मुश्किल क्या है? कहा नहीं, अगर तू पूछ रहा है तो तुझे नहीं बताती, तेरी शक्ल मुश्किल कुशाओं जैसी नहीं है। मुझे नहीं बता, तेरी शक्ल मुश्किल कुशाओं जैसी नहीं है। जब ये बात सुनी जहीर भाई, उसने कहा जी नहीं मैं नहीं, वो जो सामने जवान खड़े जी, वो जिसके चेहरे पे नूर की बरसात, हाय हाय, वो जिसका गली बेरहन है, उस जवान ने पूछा है अगर कहे तो उसको बुला दूं? कहा नहीं, बुला नहीं, मैं जाती हूँ, प्यासा कुएं की तरफ जाता है, कुआं तो प्यासे की तरफ नहीं आता। ये चल बड़ी इमाम के करीब आई, इमाम के कदमों पे हाथ रखा, इमाम सलाम अलैकुम सलाम, मौला खैरियत से? तो हाँ परेशान क्यों है, दुखी क्यों है, मुसीबत ज़्यादा चेहरा क्यों हुआ है? कहा मौला दुखी ना हूँ, परेशान ना हूँ, मुसीबत वाला चेहरा ना बनाऊँ तो क्या करूँ? इमाम ने कहा बता बना क्या है? कहा बनी यह एक गाय थी, हमारे यतीम बच्चे हैं, मेरे यतीम बच्चे हैं, एक गाय थी, उसका दूध पी के वो जवान हो रहे थे, कुछ दूध बेचती थी, कुछ पिलाती थी, अपना खानदान चलाती थी, अपना घराना चलाती थी। कल वो गाय मर गई है, अब मैं करूँ तो क्या करूँ? आसरा खत्म हो गया, यतीम बच्चों की परवरिश करेगा कौन? परेशानी बनी हुई है, परेशानी बनी हुई है। इमाम ने कहा क्या गाय मर गई हमसे पूछे बगैर? यार मुझे नहीं पता तुमने खैबर में बोलना है या इमाम की फजीलत में बोलना है, मैं आज का दिन सुना रहा हूँ। तो वो जो इमाम ने कहा है गाय मर गई हमसे पूछे बगैर मर गई? जी मौला वो तो मर गई, उसका तो रूह परवाज कर गया, उसका तो दम तोड़ गया, ठंडी पड़ी है। इमाम ने कहा नहीं 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 नहीं, हमसे पूछे बगैर मलकुल मौत कुछ करता नहीं, हमसे पूछे बगैर मलकुल मौत कुछ करता नहीं। यार भाई तो उसने कहा कैसे कैसे ऐसा मुमकिन नदीम भाई कि भाई तेरी गाय मर गई हो? सामने खड़ा ही मुकरू अली का दुश्मन, इन्हें तो बहाना चाहिए था। तो इमाम के सामने आया, इमाम से बात करीब आया, मौला आपको समझ नहीं आती? वो एक गरीब औरत आ गई, आप उसकी गुर्बत का मजाक उड़ा रहे हैं। जब वो बार बार कह रही मेरी गाय मर गई है, गाय मर गई है, गाय मर गई है, चाचा नसीर गाय मर गई है, तो आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं, गाय मरी नहीं, गाय मरी नहीं, गाय मरी नहीं। इमाम के चेहरे पे अली बादशाह का जलाल नमूदार हुआ। इमाम ने कहा खबरदार, अली के बेटे का इम्तिहान न लेना, तुम में से कोई बंदा भी जाके उस गाय के करीब जाओ, उसके जिस्म पे ठोकर मारो। उसको कहा मूसा काजिम कह रहा उठ जा। या अली बादशाह अदरिकनी, या रज़ा मौला अदरिकनी, आपके वालिद गिरामी के फदाइल पढ़ो, साथ कबार वालों जो रज़ा मौला के ताज़ा ताज़ा बाहर बैठे हो, इज्जत अली का वास्ता जुमला ज़ाया न करना। कोई भी बंदा जाके ठोकर मारे उससे को वो उठ जाए, वो कहीं सोई पड़ी होगी, वो मरी नहीं है, वो कहीं सोई पड़ी होगी, वो कहीं सोई पड़ी होगी, वो मरी नहीं है। कोई बंदा करीब गया, गाय को ठोकर मारी, गाय जिंदा हो गई। इमाम ने वहां से चलना शुरू कर दिया। हर बंदा ने कहा वो देखो ईसा जा रहा है, वो देखो ईसा जा रहा है, वो देखो ईसा जा रहा है, वो ईसा अपने मरियम जा रहा है, मरियम का बेटा जा रहा है, मरियम का बेटा जा रहा है, मरियम का बेटा जा रहा है। इमाम ने कहा खबरदार, मरियम का पिसर वो तो मैं ज़हरा का पिसर हूँ। तैयारी करना, तैयारी करना, इज्जत अली का बारी। इमाम ने फरमाया मरियम का पिसर वो तो मैं ज़हरा का पिसर हूँ, मरियम का पिसर वो तो मैं ज़हरा का पिसर हूँ, मरियम का पिसर वो तो मैं ज़हरा का पिसर हूँ। वो सिर्फ वली था, मैं वली इब्ने वली हूँ। ईसा में और मुझ में यही फर्क बहुत है, वो नादे अली पढ़ता था, मैं आप अली।
सारे? जमात में बैठे हाथ बुलंद। अच्छा अब ये सारे मातमी हैं, मातमियों के लिए 4 मिसरे में बड़े फतवे खाए इन 4 मिसरों में, लेकिन पढ़ता मैं फिर भी ढेर सारा होता। जो मैं कह रहा हूँ मातम शबीर मेरे दिल का गाजा हो गया। अब जो मातमी है वो हाथ उठाएगा, बाकियों की मर्जी की बात है। जो आलम की छांव में बैठा है मातमी वो हाथ उठाएगा, बाकियों की मर्जी की बात है। मैं कह रहा हूँ मातम शबीर मेरे दिल का गाजा हो गया, पर तुम्हारे जिस्म का हर जख्म ताजा हो गया। और मैंने मारी पुश्त पे जंजीर, लेकिन उस घड़ी मौलवी साहब का जीते जी जनाजा हो गया। बस आखिरी जुमला इमाम की फजीलत है। मैंने कम से कम 20 से 25 मुसद्दस कही है इमाम की बारगाह, कम से कम, ज्यादा नहीं, कम से कम 20 से 25 कही है। पिछले साल कहना शुरू किया था और आज तक कह ही रहा। बिस्मिल्लाह लिखे जा रहा हूँ ना, उद्दे फजीलत मुक दी है ना कलम रुक गई। फजीलत इतनी है बड़ी फजीलत है बस। लेकिन एक जुमला पढ़ूंगा और छोड़ दूंगा। चलो 4 मिसरे पढ़ते हैं और उसके बाद देखते हैं कि जुमला आगे पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। इमाम की बारगाह में बहलोल ने सवाल किया था, मौला बड़ी मुश्किल हो गई है अली का नाम लेने की, क्या परेशानी बन गई है, बताएं मुश्किल वक्त हो तो करें तो क्या करें। इमाम ने ये फरमाया था भटकते राह में ये पेशवाई जानता है। ये देखें कैदी बगदाद के पुरसम में मेरा हाथ है, ये चौथा मिसरा अगर आपके सहने दिल में उतर गया ना, ये मैंने 4 मिसरा पिछले साल 29 रजब तलहार में गए थे, हुसैन गवाह है और इतनी दाद वहां से ली थी। उसके बाद अब पढ़ो ना, कल पढ़े ना परसों पढ़े, आज पढ़ो। इज्जत अली का वास्ता यहाँ से निराश हो गई, यहीं से काट दूंगा कि पढ़ने नहीं, बस दिल में सुनाना और खुद को दाद दे देनी है। तब जो इमाम ने फरमाया था भटकते राह में ये पेशवाई जानता है, कसम खुदा की फने रहनुमाई जानता है। इमाम फरमाते हैं गले पे तेग हो जब तुम हमारा नाम तो लो, हमारा नाम भी मुश्किल कुशाई जानता है। आज बाबुल हवाई से रकम जानते हैं यार, जिन्हें पता है मुझे काज़ी इमाम की फजीलत क्या है। हारून परेशान यार, मिट्टी पे बैठने वाला बंदा, वो खाक पे बैठता है, मैं तख्त पे बैठता हूँ, झुक के लोग सलाम कर रहे हैं, मैंने पुट्ठे मुंह बंदा नहीं लेना। अगर कोई सलाम करता है तो मेरी ताकत की वजह से करता है, मेरे पैसे की वजह से करता है, दौलत ओहदे की वजह से करता है। वो मिट्टी पे बैठता है रज़ा कमाल, मुझसे काज़िम वो जाफर का लाल मिट्टी पे बैठता है, सारी दुनिया उसके पास जा रही है मसाइल लेने के लिए, खाते यहाँ है गाते उसका, खाते यहाँ है गाते वहाँ जाकर है, उसके भलाई पढ़ते। मेरा भी जब चाहने वाला कोई आता है तो बात उसी करता है, मुझसे काज़िम ऐसा है, मुझसे काज़िम ऐसा है, मुझसे काज़िम ऐसा है। समझ नहीं आ रही करें तो क्या करें, करें तो क्या करें, करें तो क्या करें। सारे मंदबीन मुहर्रिरीन मुकर्रिरीन इसने बुला लिए, मुंतखब कर लिए, सामने बिठाए। उसने कहा यार कोई तो मशवरा दो, करें तो क्या करें। वो खाक राना सोहेल सब वो खाक पे बैठने वाला बंदा इतनी हिकमत कर रहे हैं, बताओ तो सही करें तो क्या करें। एक बंदा आगे बढ़ा, उसके गाल अगर तू मेरी लाइफ मान तो मता तेरा कम थी बने आसान। कौन सा काम करना है, कैसे आसान होगा। कैसे अगर 7 अफ्रीका के जंगल से शेर मंगवा, शेर मंगवा कर उन्हें 7 दिन पिंजरे में भूखा रख, बरकत उस सभा में 7 दिन जब वो भूखे रहेंगे 8वें दिन इमाम को बुला, इमाम से कह भाई नस्ल चेक करने के लिए मैंने शेर बुलाए हैं, आपको एक बता दे मैं एक खरीद लूंगा। 8वें दिन शेर भूखे होंगे, इमाम बरकत उस सभा में उतरेंगे, वो जंगली शेर होंगे, भूखे होंगे, वो इमाम को अज़ियत पहुंचाएंगे। लोगों को हम ये कहेंगे, देखना मेरी तरफ है, लोगों को हम ये कहेंगे भाई जंगली शेर थे, भूखे शेर थे, उन्होंने इमाम को अज़ियत पहुंचा दी, छल्ले नु पता ना है आगे जाफर दा नाम। मैंने कितनी जल्दी सलाम कर दिया यहाँ से, समराबाद के जल्दी से खत्म कर दिया। उसने कहा ठीक है जी ऐसे ही करते हैं। इसने शेर मंगवा लिए और इमाम को बुला लिया। इमाम जुमला सुनो, इमाम शेर आ गए, क्या करना है,
इनमें से कोई नस्ल चेक करते हैं, नस्ल के भी चंगे। इमाम ने फरमाया है तुम भी नस्लों का ख्याल रखते हो। इमाम ने फरमाया है तुम भी नस्लों का ख्याल रखते हो। उसने कहा जी मौला दरिंदे जो हुए। जफर भाई यही जुमला आपने दोबारा ना सुनना है जाते हुए कि मैंने ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा था। उसने कहा मौला दरिंदे जो हुए ख्याल तो रखना पड़ता है, करना पड़ता है। इमाम ने कहा ठीक है, कहाँ से करने? का बरकत सभा में शेर है, आप आ जाएं, आपको दिखा देते हैं, आप जो कहेंगे मैं वो खरीद लूंगा। इमाम ने कहा ठीक है। बरकत सभा के दरवाजे पे आके इमाम के कदम रुके, इसके कदम रुके। इमाम ने कहा हाँ भाई कौन मेरे साथ चलेगा? तू चलेगा हारून? इमाम ने कहा तू चलेगा ना साथ? मैं आपके साथ अंदर जाऊं? इमाम ने कहा हाँ जाना नहीं, मैं बताऊंगा किसको? देख तो मैं लूंगा, बताऊंगा भी तो सही ना किसी को भाई ये असली है, ये नकली है, ये नस्ली है, किसी को तो बताऊंगा ना, कोई तो मेरे साथ चलेगा ना। उसने कहा नहीं मौला ऐसा ना करें, ऐसा करें आप जाएं, मैं वो ऊपर मुझे ना थोड़ा सा डर लगता है, मैं भगोड़ों की औलाद मौला मुझे ना थोड़ा सा डर लगता है, मैं ऐसे नहीं जा सकता। मौला मैं ऐसा करता हूँ वो जो ऊपर वाला जंगल है ना मैं उस पर चढ़ के बैठ जाता हूँ, मुझे बता देना। इमाम ने कहा घबराते क्यों? खामखा घबराते, मुझ पे यकीन नहीं, मेरे साथ चल, जब तक तू मेरे साथ होगा कोई शेर तुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। क्यों? तेरे बड़े बड़े भी हमारे साथ बैठ बैठ के बचते रहे हैं। क्या मैं आप सलामत रहो, मेरे बड़े बड़े भी हमारे साथ बैठ बैठ के बचते रहे हैं। आ जाओ। कहा नहीं मौला, यकीन क्यों नहीं था? मौला मैं नहीं जा सकता। आप इमाम ने कहा ठीक है मैं जाता हूँ। इमाम आए बरकत सभा में, इमाम का पहला कदम इधर से शेरों के 7 पिंजरे खुले। इज्जत अली का वास्ता देखना मेरी तरफ, 7 पिंजरे खुले, बरकत सभा के सहन में इमाम खड़े हैं। 7 शेर भागना शुरू किया शेरों ने। हर बंदे ने कहा अब वो शेर मारेगा, वो शेर मारेगा, वो शेर मारेगा, वो शेर मारेगा। 7 के 7 शेर इमाम के कदमों पे आ गए। 7 के 7 शेर इमाम के कदमों पे आके गिर गए। इमाम जमीन पे बैठ गए। शेरों ने तवाफ शुरू कर दिया। जफर भाई जुमला तब्दील किया जाए, दरमियान में इंसानियत का काबा है, शेर अपने हज में मशहूर। शाबाश यार, ये मैं यार तुम्हारा सलामत है साथ के बाद आ रहा हूं। दरमियान में इंसानियत का काबा है। हैदर भाई शेर अपने तवाफ में मौजूद हैं, मसरूफ हैं, हज में मसरूफ हैं। ये बातें हो रही थी और तारीख कहती है कम से कम इमाम ने हर शेरनी को शेर को बताया है इतने साल बाद तेरे से बेटी होगी, तेरे से बेटा होगा। इमाम ने कुछ काम लगाया शेरों के जिम्मे, तूने वहां जाना है, तूने वहां जाना है, तुम्हें मसाइब नहीं पढ़ूंगा, तुमने वहां जाना है, तुमने वहां जाना है, तुमने वहां जाना है। इमाम ने काम लगाया, इमाम बातें शुरू कर दी। जब बातें शुरू कर दी हारून ने कहा मौला हुण आ जाओ। भाई मौला अब आज अजीब सी बात तारीख में लिखी है, मौला अब आ जाओ। इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया अल्लाह की मर्जी का बेटा हूँ, यहाँ अपनी मर्जी भी ना करूँ। जो पहुंचा है मेरी बात तक उसकी मर्जी की बात है यार। अल्लाह की मर्जी का बेटा हूँ, यहाँ पर अपनी मर्जी भी ना करूँ। बस ये बात करनी थी। इमाम बरकत सभा से बाहर आए। उसने कहा हाँ भी मौला कितने खरीदने हैं, कौन से खरीदने हैं? इमाम ने कहा सारे ही खरीद ले, सारे ही नस्ली है, सारे ही नस्ली है, सारे ही नस्ली है, सारे ही नस्ली है। उसने कहा मौला सारे नस्ली कैसे मुमकिन है? हाउ इट्स पॉसिबल? मौला कैसे सारे नस्ली हो सकते हैं? इमाम ने फरमाया बस आज के बाद नुस्खा याद रखना, जो औलादे बतूल का एहतराम करता है उसकी नस्ल अच्छी होती है। बस मैं जा रहा हूँ, उसकी नस्ल अच्छी होती है, उसकी नस्ल अच्छी होती है, उसकी नस्ल अच्छी होती है। जब ये बात सुनी थी हारून सामने आया। हारून ने कहा मौला समझ नहीं आई, मौला समझ नहीं आई, मौला समझ नहीं आई। वो शेर थे, वो भूखे शेर